नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं विज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंसान की असलियत उसके गुणों से नहीं पहचानी जा सकती। असलियत पहचानी जाती है जीवन की कठिनाइयों में इंसान द्वारा किए जाने वाले उसके फैसलों से, उसके निर्णयों से। विद्या ददाति विनयम विनयादपाति पात्रताम पात्रतवाद नापनौति धनाद्यम तत सुखम। यानी विद्या से विनय यानी कि विनम्रता आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। पर अगर इसका उल्टा हो जाए तो यही विद्या अपने शिक्षक को भी विनाश की ओर ले जाती है। जैसे अर्जुन जैसे महान धुरंधर को शिक्षा देने वाले गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य की अंत की कथा तो उनके गुरु जीवन प्रारंभ होने से पहले ही उनके हृदय की कामनाओं और मोह के रूप में जन्म ले चुकी थी। सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हुए भी द्रोणाचार्य से वो गलतियां हुई जिनके कारण अनाचार, अपमान और आसक्ति का कलंक उनके माथे पे हमेशा रहा। द्रोणाचार्य एक अच्छे शिक्षक तो रहे पर संपूर्ण गुरु नहीं बन पाए। राजा द्रुपद के वो शब्द बाण उनके मन में ऐसा आहत कर गए जितना आहत उन्हें उनकी निर्धनता ने नहीं किया था। निर्धनता की मार तो द्रोणाचार्य सह लेते, पर अपमान का बाण जब उनके सम्मान और अपने पुत्र अश्वत्थामा के आटे को पानी में घोलकर पीने की विवशता को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपनी दरिद्रता से परेशान होकर द्रोणाचार्य अपने बचपन के परम मित्र जो अब राजा द्रुपद थे, मात्र एक गाय को मांगने की लालसा के साथ उनके पास गए ताकि उस गाय के सहारे वो अपनी दरिद्रता दूर कर सकें और परिवार का भरण पोषण कर सकें। और राजा द्रुपद ने द्रोण को पहचानने और मित्र मानने से भी इनकार कर दिया। ये वही द्रुपद थे जिन्होंने बचपन में द्रोण से कहा था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने राज्य का आधा हिस्सा अपने मित्र को मित्र के प्रेमवश भेंट कर देंगे। और आज जब अपनी मित्रता को याद करके द्रोण द्रुपद से मात्र एक गाय मांगने गए तो उसने उन्हें दान देना तो स्वीकार किया, पर मित्रता के नाते नहीं बल्कि एक भिखारी ब्राह्मण के नाते। अपनों से मिलने वाला तिरस्कार बड़ा ही कष्टकारी होता है, क्योंकि परायों को तो भुलाया भी जा सकता है पर अपनों से मिले अपमान जीवन भर शूल बन के चुभते रहते। वो अपमान उतने ही अपने बन जाते हैं जितना कभी अपने अपने हुआ करते थे। ये बात द्रोण के मन में भी बहुत चुभी। जब मित्रता की जाती है तो कुछ मांगने और देने के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। मित्रता का अर्थ ही है कि समान हो जाना। पर आज द्रोण को मित्रता की असली परिभाषा समझ आई कि मित्रता का नियम है कि वो बराबर वालों से ही की जानी चाहिए। द्रुपद उस वक्त राजा थे और द्रोण मात्र एक ब्राह्मण, और वो भी निर्धन। उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर यह मान का दंश उनके दिल को जैसे छेद के निकल गया। उस वक्त याचक के तौर पे तो द्रोण ने दान स्वीकार नहीं किया, पर यह संकल्प लिया कि एक दिन वो द्रुपद को उसकी करनी का परिणाम जरूर देंगे। एक वक्त में परम मित्र रहे द्रुपद के अपमान को आधार बना के अपनी नियति से लड़ने वो अकेले ही निकल पड़े। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाके सभी राजवंशी युवराजों को शिक्षा दी, पर वहां भी उनसे 3 ऐसी भूलें हुई जिनका सामना कुरुक्षेत्र में उनको आगे करना ही था। सबसे पहली गलती उन्होंने की कि वो शिक्षा का अधिकार उन्होंने सिर्फ राज्यकुल और क्षत्रियों तक ही सीमित रखा, और कर्ण जैसे पात्र को भी उन्होंने सिर्फ इसलिए शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि वो एक सूत पुत्र था, मगर अपने पुत्र अश्वत्थामा को अपनी शिक्षा से वंचित नहीं किया, जबकि ना वो राजकुल का युवराज था ना ही क्षत्रिय। वो तो था एक ब्राह्मण पुत्र, द्रोण पुत्र। इंसान पक्षपात कितना भी कर ले, पर समय कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो हर करनी का हिसाब मांगता है, पर जो अन्याय द्रोण कर रहे थे उसका पश्चाताप उन दोनों को ही करना था। अगर शिक्षा मिले तो अयोग्य को भी योग्य बना देती है, पर जब शिक्षा ही चुनाव करने लगे तो ऐसी ही परिस्थितियों में महाभारत का जन्म होता है। दूसरी गलती द्रोणाचार्य ने एकलव्य के गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग के की, वो भी सिर्फ अपने एक वचन का पालन करने के लिए जिसमें द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे दिया था। आज एकलव्य की योग्यता के रूप में द्रोण को अपना वचन टूटता लगा तो उन्होंने उसे ही रास्ते से हटा दिया। यह गलती द्रोण ने यह की कि उन्होंने शिक्षा पे खुद का अधिकार समझा, पर विद्या पे किसी का अधिकार नहीं होता, ना पाने वाले का ना देने वाले का।
इसलिए शिक्षा कभी दी नहीं जाती, सिर्फ दान की जाती है। तीसरी गलती की रूपरेखा द्रोणाचार्य के हृदय में द्रुपद के अपमान की अग्नि ने करवाई। अपनी शिक्षा के प्रतिफल के रूप में द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अपने अन्य शिष्यों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद से युद्ध कर उसे बंदी बना लाने को कहा। पर द्रोण भूल गए कि गुरु दक्षिणा निजी हितों को पूरा करने के लिए नहीं मांगी जा सकती, इसीलिए तो वो दक्षिणा है। दक्षिणा तो वो धन है जो अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए भेंट किया जाता है। पर यदि उस दक्षिणा की मांग गुरु निजी कामनाओं को पूरा करने के लिए करे तो दक्षिणा सिर्फ मांग बन के रह जाती है। अब द्रोण के पास ना धन की कमी थी, ना वैभव की कमी, ना सम्मान की, पर उस सम्मान का भार भी अब स्वयं द्रोणाचार्य को ही उठाना था। किसी योग्यता को पा लेना तो फिर भी आसान होता है, पर उसका संतुलन बनाए रखना बड़ा कठिन। विशेषताएं और योग्यताएं जिम्मेदारियों का भार बढ़ा देती है। देखना यह होता है कि यह भार कौन कब तक उठाए चल पाता है। जब रणभूमि ने उनसे उनके धर्म का हिसाब मांगा तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को छल और अनीति से चक्रव्यूह में घेर के अकेले निहत्थे अभिमन्यु का वध करके द्रोण ने अपने अंत का अंतिम अध्याय प्रारंभ कर दिया। जब अभिमन्यु अकेला था तब 8-10 योद्धाओं ने मिलकर उसे निहत्था ही मार डाला। यहाँ द्रोण ने इसका पूरा समर्थन किया, या यूं कहें कि इसकी पूरी रूपरेखा स्वयं द्रोण ने ही रची थी। अभिमन्यु की रक्त की हर कण द्रोणाचार्य के पक्षपात का बदला लेने का आधार बनी, पर द्रोण के अंत के लिए यह काफी नहीं था। द्रोण का सामर्थ्य इतना था कि उनसे सिर्फ कृष्ण ही टक्कर ले सकते थे, पर उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया था। इसलिए अब अर्जुन द्रोण का सामना तो कर सकता था, पर उनका अंत नहीं। अब तो द्रोणाचार्य को तो बस द्रोण ही मार सकते थे। यह एक पिता का मोह ही मार सकता था जिसने अपने पुत्र से धर्म से ज्यादा मोह किया, या फिर एक शिक्षक ही मार सकता था जिसने अपने अपमान को अपनी विद्या से ऊपर रखा। और ये हुआ भी। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अश्वत्थामा के वध की झूठी अफवाह फैलाई, जिसे पुत्र मोह में बंधा योद्धा द्रोण सह नहीं सका, और पुत्र शोक में द्रोणाचार्य ने अपना धनुष त्याग दिया। उसी वक्त राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सर काट के उनका वध कर दिया। जब द्रोण ने अपना बदला पूरा करने के लिए द्रुपद को बंदी बनाया, तब द्रोण ये भूल गए कि उन्होंने अपने अपमान का बदला तो ले लिया, पर उनका बदला लेने के बाद भी वो अपमान द्रोण के हृदय से निकल के द्रुपद के हृदय में, और द्रुपद के हृदय से निकल के उसके पुत्र धृष्टद्युम्न के हृदय में पहुंच गया। यही होता है बदले का भाव। बदले को बदले से कभी काटा नहीं जा सकता। अगर बदले को मिटाना है तो सिर्फ क्षमा से उसे काटा जा सकता है। स्वयं कृष्ण और द्रोण के संवाद में कृष्ण ने द्रोण से कहा था कि गुरु वो है जो विद्या का दान करता है, उसका व्यापार नहीं करता। पर आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निर्धारित करके अपने ज्ञान के बदले अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांग के स्वयं अपने पुण्य कर्म नष्ट किए, वर्ण गुरु पद को भी मैला किया। आप गुरु नहीं हैं द्रोणाचार्य, आप सिर्फ एक शिक्षक हैं। अभी भी आप में मोह अहंकार की भावना है, और यही आपको एक दिन मिटा भी देगी। ऐसा ही होता है जब एक ब्राह्मण अपने पांडित्य के ऊपर अपने मन को रखता है, तब उसकी सारी विद्या भी उसे नहीं बचा पाती। विद्या धन अर्जन का साधन नहीं, बल्कि किसी के जीवन को दिशा देने वाला एक उपकार है। पर द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी भी अपनी निजी उत्कंठा को पूरा करने के लिए अपनी विद्या का दुरुपयोग करने से नहीं चुके। जैसे पैतृक संपत्ति पर उसकी संतान का अधिकार होता है, वैसे ही पैतृक गुणों और अवगुणों का हिसाब भी संतान को उठाना ही पड़ता है, चाहे वो संपत्ति ज्ञान की हो या अहंकार की या फिर मोह की। और उसी संपत्ति का बोझ उठाए आज भी कूद रहा है अश्वत्थामा। ये पात्र सिर्फ कहानी नहीं, ये पात्र जीवन जीने की सीख भी देते हैं। अगर आप इन पात्रों के संबंध में, इनकी जीवन की शिक्षाओं के संबंध में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मित्रों के साथ इसकी चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इससे संबंधित और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक मुझे इतना प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।